श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पंडित विष्णुदत्त शास्त्री गौरी ज्योतिष चैनल के माध्यम से फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में 9 ग्रहों की चर्चा लेके आया हूँ, जो कि हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह से हमारे को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान प्राप्त होता है। तो 9 ग्रहों में से सर्वप्रथम हम सूर्य देव की चर्चा करते हैं, सूर्य ग्रह की, जो कि सूर्य ग्रह एक प्रत्यक्ष देवता भी हैं, जो कि हम रोज़ सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। और बहुत से दर्शक लोग तो सूर्य देव की उपासना भी करते हैं, सूर्य देव को जल भी अर्पित करते हैं। और सूर्य देव को जो जल अर्पित करता है उनके कभी भी पितृदोष नहीं होता है। और अगर होता भी है, उनके अगर पितृदोष है भी, तो भी उनको पितरों की किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल देने से उनके सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर सूर्य बलवान है और उच्च का है, तो उसको हमेशा कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और हमेशा वह ऊंचाइयों को छूता छूता चला जाता है और आगे तरक्की की ओर अग्रसित होता रहता है। अगर जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च दृष्टि पे है और उच्च राशि में बैठा है, तो वह जातक मंत्री, राज्य ऐसा कर्तव्यनिष्ठ और बुद्धिमान बनता है और एक तेजस्वी बनता है। और उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत हो। और एक साहस, एक अत्यंत उसको अग्नि की तरह उसमें ज्वाला होती है। सूर्य जिसका अच्छा होता है और वो एक अत्यंत ही अपनी किरणें, एक तरह से प्रशंसा की किरणें वो चारों ओर फैलाता रहता है, जिसका सूर्य अच्छा होता है। अब सूर्य जिसका खराब है, उसको किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है जातकों, एक बार आप ध्यान से सुनिए दर्शकों। सूर्य जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर नीच का है, तो उसको बालों का झड़ना तथा नेत्र रोग इत्यादि, नेत्र रोग से और हड्डियों में परेशानी होना, मांसपेशियों में दिक्कतें होना, दर्द होना, पेन होना, इन समस्याओं को उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर और साथ में सूर्य अशुभ होने से उसके शरीर में धीरे धीरे बाल झड़ जाना, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर आपका सूर्य अशुभ है तो भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको उपाय भी करने हैं। तो सूर्य अगर आपका अशुभ है तो आप रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। अगर आप ये मंत्र भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। जो भी जैसे भी आपको सूर्य भगवान का जैसे भी आपको नाम आए, उसी प्रकार से आप सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के आप सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। आपका सूर्य, अगर आपको इन बीमारियों से उलझ रहे हो, सिर के बाल झड़ना और नेत्रों में यानी आँखों में रोशनी कम होना, आँखों में आंसू आना, आँखों में जलन रहना और हड्डियों में दर्द होना, तो ये सारी परेशानियाँ आपकी सूर्य देव के जल चढ़ाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ओम सूर्य देवाय नमः। अब हम बात करते हैं चंद्रमा देव की, चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर चंद्रमा जातक की जन्म कुंडली में शुभ है और अच्छी दृष्टि पे है, उच्च दृष्टि पे है, तो उसको बहुत सी कार्य क्षेत्र में बहुत ही उसको उन्नति मिलेगी। और उस चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा ग्रह मन का कारक है, तो उसका मन अत्यंत दृढ़ मजबूत होगा। क्योंकि अगर चंद्रमा बलवान है तो वो कोई भी कार्य करने से पीछे हटेगा नहीं और वो कार्य करके रहेगा। अगर चंद्रमा बलवान है तो वो साहसी होगा, निर्बल होगा, वो कभी डरेगा नहीं। और चंद्रमा अगर नीच का है, नीच स्थिति में है, तो वह एक उसको भय सताता रहेगा और वो डरता रहेगा। और वो जैसे वह जातक कोई भी कार्य करने से पहले घबरा जाएगा। चंद्रमा अगर अशुभ है तो वो कोई भी कार्य करने से पहले ही घबरा जाएगा, करेगा ही नहीं। और चंद्रमा मजबूत है तो उसको किसी भी प्रकार की
समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसको आत्म बलवान मिलेगा। अगर जो वो कार्य भी नहीं कर पाएगा ना, तो भी उसमें एक साहस होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि उसका चंद्रमा बलवान है। और दर्शकों, आप घबराइए नहीं। अगर आप घबरा जाते हैं और अगर आपका चंद्रमा बलवान नहीं है, तो भी आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह उठते ही शिव जी के दूध का अभिषेक कीजिए, क्योंकि चंद्रमा सफ़ेद वस्तु से प्रसन्न होते हैं। और सफ़ेद वस्तु में आप दूध, भगवान शिव जी के सिर के ऊपर विराजमान है चंद्रमा, मस्तक पे धारण करते हैं शिव जी, तो इसलिए आप उनको जल दोगे शिव जी को, तो चंद्रमा को अर्पण होगा, चंद्रमा भी खुश हो जाएंगे, शिव जी भी खुश हो जाएंगे, तो आपका चंद्रमा स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। जल्दी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, तो आपको सर्दी जुखाम इत्यादि इन बीमारियों का भी परेशानियों से नहीं निकलना पड़ेगा, और साथ में ये बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और जिसके चंद्रमा ठीक नहीं होता है और सही स्थिति में नहीं है, वह जातक जल्द ही सर्दी जुखाम इत्यादि इन बीमारियों से जकड़ जाता है। और विशेषकर जैसे वर्षा ऋतु है या सर्द ऋतु है, उसमें वह जातक बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चंद्रमा जिसका खराब होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा उच्च का है तो बहुत बढ़िया है, और जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर नीच का है और चतुर्थ भाव में बैठा है और अशुभ दृष्टि से है, तो और पाप ग्रह की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो वह जातक की माता के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि माता को बार बार ऑपरेशनों से या बार बार अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, अनेक प्रकार की बीमारियों से, नज़ला जुखाम सिर दर्द, इन समस्याओं से उनको निकलना पड़ेगा। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप उपाय अपना करोगे तो माता को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिव जी भगवान के दूध चढ़ाइए सोमवार के दिन, और सोमवार के दिन अगर शिव जी भगवान को दूध ना चढ़ा पाओ तो आप घबराइए नहीं, आप कुत्ते को दूध पिला दीजिए या किसी गरीब को दान कर दीजिए दूध सोमवार के दिन, तो भी आपका भला हो जाएगा और चंद्रमा ठीक स्थिति में हो जाएगा। चंद्रमा ठीक स्थिति में हो जाएगा तो आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओम चंद्रदेवाय नमः। अब हम बात करते हैं आगे मंगल देव ग्रह की, जो कि मंगल ग्रह भी हमारी जन्म कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी जगह महत्व है। जैसे एक हाथ, अपने हाथ की 5 अंगुलियां हैं, ये सारी अंगुलियां अपनी अपनी जगह महत्व है। एक अंगुली भी अगर हाथ से अलग हो जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये पूरा हाथ खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी जन्म कुंडली में सारे ग्रह अपने अपने स्थान पे बलवान हैं और अपनी अपनी जगह अच्छा परिणाम देते हैं। तो हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। ओम मंगल देवाय नमः। तो मंगल ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? अगर जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है तो उसको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। मंगल रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां देता है, ब्लड से जुड़ी हुई, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां देता है। और अगर मंगल जिसका ठीक है जातक का, तो उसको वाणी में विनम्रता और एक तरह से वाचुलता हो रहेगी, उसमें अधिक बोलना, अधिक बातचीत करना, या जैसे कि राजनीति क्षेत्र में उन्नति करना। जिसका मंगल अच्छा होगा तो वो राजनीति क्षेत्र में भी तरक्की करेगा, वकील बनना, LLB करना, यानी इत्यादि इन कार्य में अधिक रुचि रहेगी। प्रेस का काम करना, पत्रकार बनना, ये मंगल मीडिया प्रभारी का काम करना, ये जिस जातक की कुंडली में मंगल अच्छा होता है तो वह यह जातक ये कार्य करता है। और साथ में जिसकी जातक की कुंडली में मंगल और भी अच्छा है तो वह एक सेनापति, फौजी, इन यानी एक सेना का प्रमुख भी होता है, और वो एक अपनी देश की रक्षा के लिए उसको आगे मंगल ग्रह उसको आगे भेजते हैं। और जिसकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है भी है तो वो एक सेनापति बनता है, लीडर बनता है कि मैं भारत माँ की रक्षा करूं, और एक साहसी बनाता है उसको, मंगल जिसका अच्छा होता है। तो दर्शकों, आप घबराइए नहीं, अगर आपका मंगल नीच का है तो भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि मंगल एक बहुत ही अच्छा ग्रह है और बहुत ही सहनशील और अच्छे स्वभाव का ग्रह है। वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है
मंगल अगर जिन जातक की कुंडली में अशुभ दृष्टि पे है तो आप जल्दी उसको अच्छा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 2 पाठ कीजिए, हनुमान जी को सुनाइए और साथ में घर में सुख शांति भी रहेगी। और प्लस पॉइंट दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपका मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और ये नहीं कर पाओ तो दर्शकों, मंगलवार के दिन किसी गाय को दाहिने हाथ की हथेली पे रखे गाय को गुड़ खिलाइए तो भी आपका मंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और साथ में अगर आपका मंगल अच्छा हो गया है तो आपको कर्जे से मुक्ति भी मिलेगी। अगर जिस जातक की कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होता है तो उसको ऋणों का भी सामना करना पड़ता है। उसको कई प्रकार के लोन लेने पड़ते हैं, कई प्रकार के उसके फाइनेंस पीछे रहते हैं और कई प्रकार से उसको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए दर्शकों, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर जिस भी जातक की कुंडली में अगर मंगल ठीक स्थिति में नहीं है और वो फाइनेंशियली और कई प्रकार के समस्याओं से अगर गुजर रहा है तो दर्शकों आप घबराइए नहीं। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपका मंगल बहुत ही अच्छे शुभ दृष्टि पे शुभ फल आशीर्वाद देगा और आपका मंगल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओम श्री मंगल देवाय नमः। अब हम बात करते हैं दर्शकों बुध ग्रह की। बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुध बुद्धि का दाता होता है, मालिक है। और बुध ग्रह से हमारे को चालाक, मजबूत, जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह अच्छी दृष्टि पे है तो वह जातक चालाक, मजबूत और एक बहुत ही ईमानदार, सजगता, चतुर व्यक्ति बनता है। और जिस जातक की कुंडली में बुध अशुभ दृष्टि पे है तो दर्शकों वह जातक एक भोला भाला सा सीधा साधा सा इंसान नजर आता है। जिस जातक की कुंडली में अगर बुध ठीक स्थिति में नहीं है तो वह बहुत ही सहनशील और थोड़ा दिमाग का कम रहेगा, उसमें दिमाग की प्रॉब्लम भी रहेगी और साथ में उसका दिमाग भी सही समय पे काम नहीं करेगा। और उसका जो सीधा साधा होगा उसका बहुत लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए दर्शकों आप घबराइए नहीं। अगर आपके बच्चे का या अगर किसी का भी जन्म कुंडली में जातक के बुध ग्रह अशुभ दृष्टि पे है और सही दृष्टि पे नहीं है तो आप घबराइए नहीं, वो भी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में हर जगह बड़ी बड़ी गौशालाएं खुल चुकी हैं। तो दर्शकों बुधवार के दिन आप गौशाला में जाएं और जिस जातक की कुंडली में बुध अशुभ दृष्टि पे है तो उस जातक से बुधवार के दिन गौशाला में हरा चारा डलवाए और गुड़, साथ में गुड़ भी डालिए। क्योंकि मंगल वाचकता चालकता का है ना, मंगल वाणी का भी मालिक है और बुध भी वाणी का है। तो इसलिए मंगल भी ठीक होगा, बुध भी ठीक होगा तो उसको 2 पावरफुल मिलेंगे। और बुध 2 शक्ति मिलेंगी, 2 शक्तियां मिलेंगी तो बुध जल्दी स्ट्रोंग होगा। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि उस पे जो भी ग्रह की दृष्टि होती है वो उसी के साथ हो जाता है। बुध एक साहसी ग्रह होता है, जिसको जहाँ जिधर ले जाओगे वो वहीं चला जाएगा। तो इसलिए दर्शकों बुध को अच्छा करने के लिए आपको गौशाला में हरा चारा दान करना, डालना, अपने हाथों से गाय की सेवा करके आना। अगर वहाँ नहीं जा सको तो कहीं जो घूमती फिरती गायें होती है उनकी भी आप सेवा कर सकते हो। दर्शकों पहली सेवा तो वही होती है जो घूमती फिरती गायें, क्योंकि गौशाला में तो दर्शक लोग जाते रहते हैं, मैं अधिकांश देखता रहता हूँ गौशाला में बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो इसलिए जो बाहर गायें घूमती रहती है आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। और साथ में बुध ग्रह से कौन सी बीमारियां गंभीर रूप से होती हैं उसको, जैसे कि गले में दमा, खांसी, जुकाम, खांसी हो जाना, बहुत गले की परेशानियां ज़्यादा हो जाना, यानी कई तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। जैसे कि ना इलाज एक तरह से खांसी एक ऐसी बीमारी हो गई, जुकाम ऐसी हो गई, यानी डॉक्टर ने कह दिया जी इसको तो बहुत परेशानी है, इसका ठीक नहीं होगा। तो आप घबराइए नहीं। जिस जातक की अगर जन्म कुंडली में अगर बुध बहुत ही तीव्र गति से अशुभ दृष्टि पे हैं तो आप बहुत ही जल्दी से उस ग्रह को शुभ दृष्टि में ला सकते हैं। क्योंकि बुध
हरी वस्तु से प्रसन्न होते हैं, तो हरे मूंग मंगलवार के दिन भिगो दीजिए। जिस जातक में जितना वजन है उतना मूंग भिगो दीजिए और बुधवार के दिन वह मूंग गायों को खिला दीजिए। आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी क्यों ना हो, वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए दर्शकों, आप घबराइए नहीं, आपको गौरी ज्योतिष चैनल के माध्यम से हर परेशानियों का समाधान मिलेगा। और कमेंट में बताइए कि जो भी समस्या है वो कमेंट में बताइए जी। अब मैं आपको श्री बुद्ध देवाय नमः, अब मैं आपको गुरु ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बृहस्पति ग्रह हमारे 9 ग्रहों में से गुरु के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरु ग्रह होते हैं। गुरु व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और गुरु एक मंत्री या गुरु की एक जो गुरु जिस जातक की कुंडली में अगर गुरु शुभ दृष्टि पे बैठा है तो उसको विवाह संबंधी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, चाहे वो जातक हो या जैसे कि या लड़का हो या लड़की, उसको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। इसलिए दर्शकों, आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर गुरु आपका बहुत ही शुभ दृष्टि पे है तो आपका जल्दी विवाह हो जाएगा, साथ में आप जल्दी ही नौकरी लग जाओगे और एक टीचिंग या टीचर का, अध्यापक, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, इन पदों पे आप सम्मानित होगे और इन पदों पे आप स्थापित होगे। यानी अगर गुरु बढ़िया है तो आप एक तरह से शिक्षक भी होगे और एक विद्वान भी हो सकते हो। इसलिए गुरु, जिन दर्शकों का अगर गुरु ठीक नहीं है तो वो भी आप घबराइए नहीं उनका भी गुरु ठीक होने का मैं उपाय जरूर बताऊंगा। और गुरु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में गुरु राहु ग्रह से पीड़ित है तो वहाँ चांडाल योग बन जाता है। कौन सा योग बन जाता है? चांडाल योग तो इसलिए आप घबराइए नहीं। गुरु से जो बीमारियां होती हैं उनका नाम बता रहा हूं मैं। अधिक मोटा यानी चर्बी बढ़ जाना और शरीर में मोटापा आ जाना, और जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाना, त्वचा से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दर्शकों, आप घबराइए नहीं, गुरु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बृहस्पति गुरुदेव हैं जो हमारे देवताओं के भी गुरु हैं, वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप गुरुवार के दिन पीली चने की दाल और गुड़ विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पण कर दीजिए और बोले ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। हे बृहस्पति देव, हे गुरुदेव, आप इसको स्वीकार कीजिए और मेरे कुंडली में जो भी आप जिस भी स्थान पे बैठे हो, मेरे को जो भी अशुभ दृष्टियां हैं उनको आप दूर कीजिए और शुभ दृष्टियों का आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। गुरु भगवान से ये प्रार्थना कीजिए और अपने बड़ों का इज्जत और मान सम्मान कीजिए, जैसे माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, जो भी हमारे रिलेशन में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो भी आपका गुरु बहुत अच्छी दृष्टि पे आ जाएगा और किसी भिखारी को जरूर कुछ ना कुछ देते रहे और आपका बृहस्पति स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए घबराइए नहीं। गुरु आपका बढ़िया होने से आपको पढ़ाई में बहुत उन्नति देता है, और गुरु अगर आपका ठीक स्थिति में नहीं है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जैसे कि आप कोई भी कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करोगे तो उसमें एक तरह से बाधाएं आती रहती हैं। तो इसलिए आप घबराइए नहीं। गुरुवार के दिन आप किसी भंडारे में हल्दी का दान कर दीजिए तो भी आपका गुरु बृहस्पति शुभ दृष्टि देने लग जाएगा और एक शुभ दृष्टि पे आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भंडारे में अगर हल्दी दान कर दीजिए तो उस हल्दी को बहुत जगह वो हल्दी बढ़ जाएगी और वो हल्दी बढ़ते ही आपके सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए बृहस्पति देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेवाय नमः जी। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जिस जातक की कुंडली में बहुत ही शुभ दृष्टि पे है
तो शुक्र ग्रह हमारे जीवन में क्या क्या देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुक्र ग्रह यानी सुख देना, सारे सुख शुक्र ग्रह के हाथ में है, जिसमें गृहस्थ सुख आ गया, जीवन का, पैसे का सुख आ गया, कपड़े, खाना पीना, सारा सुख जो भी देना, नमकीन, टेस्टी, मिठाई जो भी है, ये शुक्र ग्रह के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शुभ दृष्टि पे है तो वह जातक कैसा होगा, वह जातक संगीत सुनने वाला होगा, संगीत में उसकी रुचि होगी, या संगीतकार होगा, या साथ में वो कलाकृति बनाने वाला होगा। और शुक्र शुभ दृष्टि पे है तो वह जातक अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, नए नए कपड़े पहनने की उसकी आदत रहेगी, और उसको एक सुंदर पत्नी भी प्राप्त होगी। तो इसलिए आप जातक घबराइए तो, और उसको आर्थिक स्थिति से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको हमेशा पैसे की समय समय पे उसकी आपूर्ति रहेगी। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर शुक्र शुभ दृष्टि पे है तो उसको तो क्या कहना, उसके तो माला माल ही है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर शुक्र अशुभ दृष्टि पे है तो वो घबराइए नहीं, समस्या तो उसके सामने अनेक है, क्योंकि शुक्र जितनी चीजें अच्छी अच्छी दे रहा है, और जिस जातक की जन्म कुंडली में अगर शुक्र अशुभ दृष्टि पे है तो वो सारी वस्तुएं छीन नहीं जा रही है। उसको ना तो गृहस्थ का सुख होगा, ना उसको संगीतकार में रुचि होगी, ना उसको किसी भी प्रकार से उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए दर्शकों, आप ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्र ग्रह अगर और किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका सॉल्यूशन मैं जल्दी से जल्दी और आपको मैसेज में या जो भी होगा, जैसे मैं आपको कमेंट में करके आपको वापस ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जी। अगर जिस जातक की जन्म कुंडली में अशुभ दृष्टि पे है तो उसको तलाक का सामना करना पड़ेगा, और बीवियां छोड़ के चली जाएंगी। और उसको जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ दृष्टि पे है तो उसको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेगी, रक्त, मधुमेह, शुगर व नपुंसकता, वीर्य से संबंधित भी उसको बीमारियां हो सकती है। गुप्तांगों में उसको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसलिए दर्शकों, आप घबराइए ना, शुक्र को अच्छा करने का बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि शुक्रदेव दुर्गा माँ की पूजा से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप दुर्गा माँ की पूजा करोगे तो भी आपके शुक्रदेव अशुभ दृष्टि पे कितने भी हो तो भी वो जल्दी ही सही रास्ते पे आ जाएंगे और आपको शुभ फल का आशीर्वाद देंगे। अगर आप दुर्गा माँ की पूजा ना भी करो तो भी चलेगा, अगर आपके पास में माँ है तो आप माँ की सेवा कीजिए, उनको समय पे खाना दीजिए, समय पे उनको भोजन दीजिए, समय पे पानी, नहलाना धुलाना, अच्छी सेवा करना। आपका शुक्र ग्रह इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, तो आप खुद सोचोगे कि ये क्या हुआ, अच्छा इतना खराब स्थिति होने के बाद में भी इतनी जल्दी ठीक हो गई। क्योंकि शुक्र ग्रह एक ऐसा ही ग्रह है, चंचल ग्रह है, वो जितना जल्दी खराब कर देता है स्थिति उतनी जल्दी ठीक भी कर देता है। इसलिए दर्शकों, घबराइए नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर दुर्गा माँ की सेवा तो बाद में है, पहले अपनी माँ की सेवा कीजिए, और अगर माँ नहीं है तो फिर आप दुर्गा माँ की सेवा कीजिए, क्योंकि पाठ पूजा एक बाद में है, पहले माता पिता की सेवा पहले है। तो इसलिए दर्शकों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। अगर आपको गृहस्थ सुख नहीं मिल रहा है तो आप शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाइए और वहाँ खीर का प्रसाद का भंडारा लगाइए। आप जल्द ही किसी गुप्त बीमारी से पीड़ित है तो आप जल्द ही ठीक होने लगोगे, आपके दवाइयाँ लगने शुरू हो जाएंगी। अगर आपको दवाइयाँ काफ़ी दिनों से चल रही हैं और फिर भी आपकी दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो आप खीर का भंडारा कीजिए, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। और आप भंडारा करने सामर्थ्य नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 किलो की खीर बना लीजिए, उसको आप कई भागों में बांट के थोड़ी थोड़ी खीर कम मात्रा में
सभी को आप प्रसाद में बांट दीजिए, 10-11 लोगों को आप वो खीर बांट दीजिए। आपकी धीरे 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 समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ये उपाय भी ना कर सको तो दर्शकों, गुलाब के फूल लीजिए, तांबे के लोटे में बढ़िया मांझ के अच्छी तरह से उसको साफ करके उसमें जल डालिए और फिर गुलाब के फूलों पे छींटा मार के फिर दुर्गा माँ के अर्पण कर दीजिए। आपका शुक्र ग्रह इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोचोगे भी नहीं, आपकी सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी और आपका हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपकी मन लगने लग जाएगा और शुक्र ग्रह आपके ऊपर सदैव ही कृपा बनाए रखेंगे। इसलिए दर्शकों, किसी भी प्रकार से आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। गौरी ज्योतिष चैनल के माध्यम से कमेंट करके बताइए एक बार। जय श्री राधे जी।